परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान ने ये संसार बनाया, माया बनाई, ये सब कैसे हुआ? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो नारद जी ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा कि पिताजी, आप सब कुछ बनाने वाले हैं, आप रचयिता हैं, रचना करने वाले हैं, आप रचना करने वाले हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हैं आंख बंद करके? ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि मैं परमपिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करता हूं। ये परमपिता परमात्मा कौन है? आपसे भी ऊपर कोई और सत्ता है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हां, हमसे भी ऊपर कोई सत्ता है। अच्छा, और उसी परमपिता परमात्मा परमेश्वर ने मुझको जो ज्ञान दिया, उसी ज्ञान को आत्मसात करके मैंने इस सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने मुझे जो 4 श्लोकों में भागवत जी का ज्ञान दिया, उसी को आत्मसात करके मैंने इस सृष्टि की रचना की है। भगवान ने कहा कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्येदत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येदसो असम्यहम्। पहले कुछ भी नहीं था, न जल था न थल था, भगवान का निर्गुण निराकार रूप था। निर्गुण निराकार का मतलब न दिखता है न बोलता है। तो भगवान ने स्वयं को प्रकट किया, क्योंकि भगवान तो स्वयं से प्रकाशित हैं। भगवान ने स्वयं को प्रकट किया और जल के भीतर भगवान ने अपना भवन बनाया। तो भगवान का नाम पड़ा नारायण। नारायण का मतलब, नार माने जल और अयन माने भवन, मकान। जल के भीतर जिसका भवन है उसका नाम नारायण। तो नारायण भगवान प्रकट हुए। नारायण भगवान की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ। उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी उस कमल के फूल में बहुत ऊपर तक गए, लेकिन कहीं आदि नहीं मिला। बहुत नीचे तक गए, कहीं अंत नहीं मिला। अंत में रुक गए और आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि मैं कौन हूं, कहां से आया। तो ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, त और प, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी के अंतर मन में दर्शन दिए और भगवान की वाणी ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गई। भगवान ने कहा कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यम, मेरे सिवा कुछ नहीं है, सब मैं ही हूं। न सत है न असत है, सब कुछ मैं ही हूं। भाई सब में परमात्मा समान रूप से है। ईशवास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत विभुम व्यापकम वासुदेवम हरि। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा सब में समान रूप से रहता है। सब कुछ वो अपने आप ही है, उससे कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन उसकी माया ऐसी अद्भुत है महाराज। हृते अर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत आत्मनि तद्विधादात्मानो मायाम यथा भासो यथा तमः। माया ऐसी है कि माया के वशीभूत उस भगवान को पहचानना, उसको जानना थोड़ा कठिन है। जैसे एक महात्मा जी गली से चले जा रहे थे। महात्मा जी गली से चले जा रहे थे और किसी घर में बैठे हुए बच्चे आपस में खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। एक बच्चा कहने लगा मैं हाथी की सूंड खाऊंगा, दूसरा कहने लगा मैं बिल्ली खाऊंगा, तीसरा कहने लगा मैं चूहा खाऊंगा। अब महात्मा जी सोचे कैसे बालक हैं, कोई बिल्ली खा रहा है, कोई चूहा खा रहा है, कोई हाथी खा रहा है। जब खिड़की खोल करके महात्मा जी ने अंदर झांक करके देखा तो सब के सब खांड के शक्कर के खिलौने लिए बैठे थे। कोई हाथी लेकर के बैठा, कोई कुत्ता लेकर के बैठा, कोई बिल्ली लेकर के बैठा। महात्मा जी समझ गए कि ये तो खिलौना खाने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान की माया है।
होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। अब एक जगह लिखा हुआ था कि वेद पढ़ना पाप है, एक पन्ने पर लिखा हुआ था वेद पढ़ना पाप है। अब एक व्यक्ति ने वो पढ़ लिया और ज्यादा ही समझदार व्यक्ति ने पढ़ लिया, शोर मचा दिया, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना, ढिंडोरा पीट दिया। अब कोई समझदार सूझवान व्यक्ति पढ़ा लिखा आया, उसने कहा महाराज आप कैसे बोल रहे हो वेद पढ़ना? बोले दिखाता हूं चलो। अब दिखाया कि देखो ये लिखा है वेद पढ़ना पाप है। उन्होंने बोला हाँ लिखा तो है, लेकिन जैसे ही वो कागज पलट करके देखा तो उसके पीछे लिखा हुआ था अशौच अवस्था में, अशुद्धि की अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। लेकिन आधी बात पता चल गई, आधी बात पता चली नहीं। तो ऐसे ही भगवान की माया है। भगवान की माया के वशीभूत जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। अब ये संसार प्रपंच हमें दिखाई दे रहा है, हम इन आंखों से जो देखते हैं। माताएं तो टेलीविजन में जो नाटक चलते हैं ना, उन नाटकों को देख करके उनमें जो पात्र होते हैं वो सब काल्पनिक होते हैं, लेकिन माताएं देख करके सच्ची मुच्ची का मान लेती हैं, रोने लग जाती हैं, हंसने लग जाती हैं। कईयों को तो चिंता हो जाती है इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी टूट नहीं रही, एक मर के जिंदा हो गया, एक कितना ही प्रयास कर लिया मर नहीं रहा। उन चलचित्रों को देख करके हमारा मन उनको सही में मानने लगता है कि ये सब सच हो रहा है, लेकिन क्या वो सच है? वो सच नहीं है। टेलीविजन का बटन बंद कर दो, बिजली चली जाए, नाटक खत्म हो जाए तो सब खत्म हो गया। अभिनेता फिल्म में अभिनय करता है, किसी फिल्म में तो वो भिखारी बना हुआ है, कहीं भीख मांग रहा है बैठ करके, किसी फिल्म में वो डॉक्टर बना है, किसी में वकील बना है, किसी में पुलिस वाला बना है, किसी में बहुत अमीर आदमी बना है। लेकिन क्या वास्तव में वो सब है? वास्तव में तो वो सब नहीं है, वो अभिनय कर रहा है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ऐसे ही भगवान की माया है। इस संसार प्रपंच को देख करके हमारे मन को लगता है ये सब सच्चा हो रहा है, ये सब सच सच हो रहा है, इसमें कुछ भी झूठा नहीं है। लेकिन महाराज यदि अंतर मन से देखा जाए तो ये सारा संसार प्रपंच है, ये सब झूठा है। जैसे टेलीविजन में नदियां, पहाड़, झरने, समुद्र ये सब दिखाई देता है, लेकिन एक टेलीविजन में इतने छोटे से डब्बे में ये सब कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वो चलचित्र बंद हो गया, वो स्क्रीन बंद हो गई तो वो सब दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे ही ये संसार में जो दिख रहा है ना, जिस दिन स्क्रीन बंद हो गई, जिस दिन बिजली चली गई, उस दिन ये सब दिखना बंद हो जाएगा। ऐसी ही भगवान की माया है। अच्छा, माया के बिना संसार भी नहीं चलता? चलता है क्या? शुद्ध सोने के तो आभूषण भी नहीं बनते। सोने के आभूषण बना करके आपको पहनने हो, बाजूबंद पहनना हो, गले का हार पहनना हो, कान में पहनना हो, नाक में पहनना हो, तो क्या करना पड़ेगा? उसमें थोड़ा सा टांका लगाना पड़ेगा। टांका लगेगा तो आभूषण बढ़िया बनेगा, टांका नहीं लगेगा तो आभूषण बन ही नहीं पाएगा। ऐसे ही भगवान ने जब ये संसार बनाया, ये दुनिया बनाई, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ठाकुर जी ने योग माया को प्रकट किया, योग माया का टांका लगाया इस संसार में। यदि योग माया ना हो तो सबके सब भक्त बन जाएं, संसार चलेगा ही नहीं। ये जो संसार बंदरिया की तरह नाच रहा है और भगवान नचा रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा महाराज। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये भगवान की माया है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है।